हेलो। हाँ भैया, प्लीज़ रेंट भिजवा दीजिए कि कभी भी किसी वक्त मकान मालकिन आ सकती है। पहले 1 हफ्ते ज़्यादा गुजर चुके हैं। हाँ भैया, प्लीज़ किसी भी तरीके से आप कोशिश कीजिए कि मेरे को आप आज कर दो, कल मैं उसको दे दूँगा। वो कभी भी आ जाएगी, खाली भी नहीं चिल्लाएगी। ठीक है, ठीक है, ओके भैया, ओके। अरे अब कौन आया? शायद मकान मालकिन ना हो। अरे भाभी, आप आइए आइए। आके क्या करूँगी? किराया कहाँ पे है? अभी किराया मैं आपको कल दे दूँगा। अभी जैसे भैया से ही बात हो रही थी, वो मेरे को आज जैसे ही किराया भेजेंगे मैं आपको कल पहुँचा दूँगा। प्लीज़ कल तक का और समय दे दीजिए। अभिषेक, तुम्हें पता है ना तुम्हारे भैया की तबीयत खराब रहती है। भाभी मैं समझ सकता हूँ, बस कल तक का आप मेरे को समय दे दीजिए, मैं याद से आपको कल दे दूँगा। ठीक है, याद से करवा देना। बिल्कुल, थैंक यू भाभी। भाभी आप आइए भाभी, आइए। आप बैठिए, मैं आपके पैसे निकल आता हूँ। आप बैठिए। ये आपका किराया। पानी पिएंगे आप? हाँ। मैं पानी लाता हूँ। दरअसल भैया की सैलरी इस बार लेट हो गई थी भाभी, इस वजह से मैं किराया देने में लेट हो चुका हूँ। अदरवाइज शायद नेक्स्ट टाइम ऐसा ना हो। कोई बात नहीं, तुम्हें तो पता ही है अभिषेक, घर के खर्चे चलाने के लिए, तुम्हारी भैया की दवाई के लिए मुझे पैसे की ज़रूरत पड़ती है, और ऊपर से घर वाले और समाज के ताने। मतलब भाभी, ताने कैसे? रहने दो अभिषेक। भाभी आप मुझे बता सकती हैं, क्या पता मैं आपके काम आ सकूं, मेरे लिए कुछ हेल्प हो, तो आप प्लीज़ मुझे बताइए, क्या बात है? बोलिए भाभी। फिर कब? अभी चलती हूँ। ठीक है। अरे भाभी आप आइए। आप बैठिए भाभी, मैं आता हूँ। और बताएं भाभी, कैसे आना हुआ आपको?
बस ऐसे ही सोचा, तुम घर से अकेले इतने दूर रहते हो और अकेले तुम्हें खाना बनाना पड़ता होगा, तो घर आ जाया करो, मैं ही खाना बनाऊंगी। हमारे घर में तो सिर्फ 2 लोग हैं, मैं और तुम्हारे भैया, तुम्हारा भी बना दिया करूँगी। नहीं भाभी, ऐसी कोई बात नहीं है, खाना वाना तो मैं बना ही लेता हूँ खुद से ही। आपने इतना सोचा, यही बहुत है मेरे लिए। थैंक यू। मैं आपके लिए चाय लेकर आता हूँ। आप चाय पीना पसंद करेंगे? हाँ। मैं आपके लिए चाय लेकर आता हूँ। अरे का, तुमने तो बहुत अच्छी चाय बनाई है। थैंक यू भाई। मैंने सोचा था तुम्हें घर पे बुलाऊंगी चाय पीने के लिए, लग रहा है मुझे ही आना पड़ेगा। नहीं कोई बात नहीं, और वैसे भी ये आप ही का ही घर है, आप जब चाहे तब आ सकते हैं। भाभी आप उस दिन कुछ बता रही थी कि घर वाले ताने मारते हैं, ऐसा क्यों? आखिर क्या बात है? क्या बताऊँ अभिषेक, मेरी शादी को 8 साल हो गए पर मैं अभी तक माँ नहीं बन पाई। तुम तो जानते ही हो, समाज वाले घर वाले दोनों इतना ताना मारते हैं कि अब हम लोग सारे परिवार के साथ भी नहीं रहते, अलग रहना पड़ रहा है। और जब दूसरों के बच्चों को देखती हूँ तो मेरा भी मन करता है कि काश मेरा भी बच्चा होता। पता नहीं भगवान को क्या मंजूर है, मैं कभी माँ बन भी पाऊँगी या नहीं। नहीं नहीं भाभी, ऐसा कुछ नहीं है, आप ज़रूर माँ बनोगी। थैंक यू अभिषेक, अच्छा लगा। नहीं, आप ये याद रखिए, जो अच्छे लोग होते हैं उनके साथ भगवान कभी बुरा नहीं करते। आप पक्का माँ बनोगे और ज़रूर माँ बनोगे। और ये जो समाज है या घर वाले हैं, उनके तानों से आपको डिमोनेटाइज नहीं होना चाहिए, आपका हौसला और बढ़ना चाहिए। आप जितना उनके तानों से ये सोचोगे कि वो मुझे ऐसा कहेगा, वो ऐसा कहेगा, उतना आप टेंशन में रहोगे। और अगर आप टेंशन में रहोगे तो सीधी सी बात है, आपके साथ कोई चीज़ अच्छी नहीं होगी, क्योंकि आपका दिमाग वहीं पर लगा रहेगा। इस वजह से आप किसी भी तरीके के तानों से मत घबराइए, आप आगे बढ़िए। आप आज नहीं तो कल जरूर माँ बनोगे, ये मेरा आपसे वादा है। तुम्हें तो पता है ना अभिषेक, ये समाज सिर्फ औरतों को ही बुरा दोष देता है, बल्कि कमी तुम्हारे भैया में है, उनका ट्रीटमेंट चल रहा है, लेकिन ये बात मैं सबको बता नहीं सकती। कोई नहीं भाभी, मैंने आपसे कहा ना, हम अगर समाज को देख के चलेंगे तो कभी कुछ कर नहीं पाएंगे। भैया का ट्रीटमेंट चल रहा है ना, आप चलने दीजिए, जल्दी वो ठीक हो जाएंगे, जल्दी भगवान आपकी विश पूरी करेगा। और आप इस समाज या इनके तानों से बिल्कुल मत डरो, आप आगे बढ़ो, आगे बढ़ते रहो। आई होप ऐसा ही हो। अच्छा अभिषेक, मैं चलती हूँ, तुम्हारे भैया को दवाई देने का टाइम हो गया। ठीक है भाई, बाकी आप आते रहना वैसे। हाँ हाँ बिल्कुल।
अभिषेक, मैं तुमसे कुछ कहना चाहती हूँ। हाँ हाँ भाभी बोलिए, क्या बात है? क्या तुम मुझे माँ बनने का सुख दोगे? मतलब भाभी मैं आपकी बात कुछ समझा नहीं। अभिषेक, तुम्हारे भैया कभी बाप नहीं बन सकते और मैं समाज के ताने नहीं सुन सकती, और मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। अभी मैं आपकी बातें समझ नहीं पा रहा, आप क्या कहना चाह रहे हो? क्या आप मेरे को खुल के बताएंगे? अभिषेक, मुझे बहुत गंदा लगता है जब मैं दूसरे बच्चों को देखती हूँ। मैं भी चाहती हूँ कि मैं भी माँ बनूँ, मेरा भी अपना बच्चा हो, लेकिन तुम्हारे भैया कभी बाप नहीं बन सकते और ये सच है। मैं अब समाज के ताने और नहीं झेल सकती, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। भाभी मैं समझ नहीं पा रहा, आखिर भैया को है क्या, और आप मेरे को सही से बताएं बात है क्या? अभिषेक, मैंने तुम्हें बताया ना, वो कभी बाप नहीं बन सकते, और इसके लिए तुम ही मेरी मदद कर सकते हो, बाकी तुम खुद समझदार हो। ये कुछ ठीक नहीं है, लोग क्या सोचेंगे? क्या किसी की मदद करना बुरी बात होती है? वो बात तो सही है भाभी, लेकिन फिर भी कोई क्या सोचेगा? इस बारे में किसी को कुछ नहीं पता चलेगा, मैं तुमसे वादा करती हूँ। अच्छा, अभी मैं चलती हूँ, फिर शाम को आती हूँ, ठीक है? ठीक है। भाभी मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है। अभिषेक, मेरी आंखों में देखो, क्या मुझे ये सब ठीक लग रहा है? क्या तुम नहीं चाहते कि मेरे को भी कोई सहारा देने वाला हो, मैं भी किसी के सहारे अपनी ज़िंदगी गुजार सकूँ? लेकिन हाँ, अभिषेक, तुम्हें नहीं पता मेरा माँ बनना कितना ज़रूरी है। मैं वादा करती हूँ कि मैं किसी से कुछ नहीं कहूँगी। अब मैं चलती हूँ।